आज पदचाप नहीं सुनाई दिए महाराज। मैं प्रणिपात ताक्षी। सिंहासन पर बैठकर प्रणिपात नहीं किया जाता, इस बात का भी ज्ञान नहीं है आज आपको। इतनी एकाग्रता से क्या सुन रहे थे महाराज कि आज आपको मेरे पदचाप सुनाई नहीं दी? कदाचित हस्तिनापुर के शासन के टूटने की गर्जना सुन रहे थे, या स्वर्ग में बैठे हमारे प्रतापी पूर्वजों के रुदन की ध्वनि सुन रहे थे आप महाराज? आपके वचन इतने कठोर क्यों है ताक्षी? क्योंकि कठोर बनकर इस सिंहासन और इसके गौरव के रक्षण का प्रण लिया है मैंने। ऐसी क्या विपत्ति आ गई ताक्षी कि आप? विपत्ति यह है महाराज कि आपने अभी तक न्याय समिति को नहीं बुलाया है। न्याय? किस लिए? मेरा पुत्र निर्दोष है। यदि आपको उसके निर्दोष होने का पूर्ण विश्वास होता तो वो आपके बोलने के स्वर में सुनाई देता महाराज। दुर्योधन अभी बालक है ताक्षी। युवराज पद पर अभिषेक करने का निर्णय जब आपने लिया था तब आपको स्मरण नहीं था कि वो बालक है? ये न्याय तो आपको करना ही होगा महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए ताक्षी। मैं क्या न्याय करूं? मेरा पुत्र मोह मुझे दुर्बल बना रहा है ताक्षी। मैं जन्म से नेत्रहीन हूं ताक्षी। अविश्वास ही मेरी पूंजी है। इसीलिए कदाचित मेरे पुत्र को छोड़ मैं किसी और पर विश्वास ही नहीं कर पाता ताक्षी। जगत में लाखों अंधे हैं पुत्र, तुम प्रथम नहीं हो। किंतु वो गौरव और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दया की भीख नहीं मांगते। उन्होंने विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाया है, तुम्हारी भांति असंतोष को नहीं। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए ताक्षी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रण लेता हूं कि समय आने पर आप जिसे योग्य मानेंगे मैं उसे युवराज घोषित कर दूंगा ताक्षी। कोई विवाद नहीं करूंगा, किंतु इस समय मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए ताक्षी। अब बालक यदि लात मारे तो कोई अपमान नहीं कहता। उसे दंड देते हुए मेरा हृदय टूट जाएगा ताक्षी। मेरा हृदय टूट जाएगा ताक्षी। यदि आप कहें तो मैं स्वयं कुंती के चरण स्पर्श कर उसे क्षमा मांग लूंगा ताक्षी। किंतु मेरे दुर्योधन का न्याय करने का आदेश मुझे मत दीजिए ताक्षी। मेरे दुर्योधन का न्याय करने का आदेश मुझे मत दीजिए। ठीक है, उसके लिए और तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही न्याय पर्याप्त है। तुम्हें उसमें और स्वयं में अंतर बनाना होगा। अर्थात जिस प्रकार पांडु के पुत्रों के सर पर अपने पिता की छाया नहीं है, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने पुत्रों के सर से रक्षण हटाना होगा।
गुरु द्रोण के छात्रावास में तुम्हारे सभी पुत्र 12 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे और इन 12 वर्षों के अंतराल में तुम अपने पुत्रों से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करोगे और इस बात का निर्णय तुम स्वयं करोगे पुत्र, आज ही।